बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आपके अपने चैनल में खुश आमदीद। कहानी सुनने से पहले बराह मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आइंदा आने वाले दिनों में आप अच्छी अच्छी कहानियाँ, डरावनी कहानियाँ, खौफनाक कहानियाँ, ख़तरनाक कहानियाँ, सच्ची कहानियाँ इस चैनल पर सुन सकें। चलें कहानी शुरू करते हैं। ज़िंदगी में कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो कभी भुलाए नहीं जा सकते। ऐसा ही एक वाक़या मेरे साथ पेश आया। मैं अक्सर रात को घर से बाहर वॉक करने जाता था और घंटों गलियों में या रोड पर वॉक करता था। लेकिन एक बार मेरे साथ एक ऐसा खौफनाक वाक़या पेश आया कि इसके बाद मैं दोबारा रात को वॉक पर नहीं गया। इस रात से पहले मुझे कभी भी चुड़ैल, भूत या जिन्नात पर यकीन नहीं था। लेकिन इस रात के बाद मेरा ये ख्याल बुरी तरह से बदल गया। अभी रात के 8 बज रहे थे। वो सर्दियों की रातें थी, इसलिए अंधेरा जल्दी हो जाता था और लोग जल्दी सो जाते थे। इसलिए रात के 8 बजे से ही हमारे मोहल्ले गलियां खाली होना शुरू हो गईं और लोग अपने अपने घरों को जाने लगे। मैं हस्बे मामूल वॉक के बहाने चलता हुआ एक गली से दूसरी गली की तरफ जा रहा था। मैंने तकरीबन 1 घंटे रोज़ाना वॉक करता था और यूं ही बेमकसद गलियों में टहलता था। इस रात भी मामूल के मुताबिक मैं घर से निकलकर गलियों में वॉक कर रहा था। गली में चंद ही लोग मौजूद थे। मैंने इन सब को नज़रअंदाज करता हुआ अपनी ही धुन में चलता हुआ एक गली से दूसरी गली में दाखिल हो गया। दूसरी गली में दाखिल होते ही मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मुझे आवाज़ दी हो। मैंने रुक कर पीछे देखा। मुझे अंधेरे में कुछ भी नज़र नहीं आया। मैं फिर से चलने लगा। मैंने सोचा शायद ये मेरा वहम हो। इस वक्त वो गली बिल्कुल खाली थी, लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा जैसे वहाँ कोई और भी है। मैं सिर्फ चंद कदम आगे आया था कि जब किसी लड़की ने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा था। इस बार मेरे कानों को कोई धोखा नहीं हुआ था। कोई लड़की सच में मुझे आवाज़ दे रही थी। मैंने तेज़ी से पीछे देखा तो मेरी आंखें हैरत से फैल गईं, क्योंकि मेरे सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी थी, जिसने हाथों में चूड़ियाँ का टोकरा पकड़ा हुआ था। शायद वो कोई चूड़ियाँ बेचने वाली थी। लेकिन मैं इसलिए हैरान था कि इसने मुझे क्यों आवाज़ दी। इस लड़की ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखकर कहा, इतनी तेज़ी से कहाँ जा रहे हो साहब? ज़रा 2 घड़ी हमारी भी बात सुन लो। एक तो मैं इस लड़की को इतनी रात को वहाँ देखकर हैरान था। आखिर कोई चूड़ियाँ बेचने वाली इतनी रात को गली में क्या कर रही थी? दूसरा, इस लड़की की बात सुनकर मैं मज़ीद हैरान हो गया। मैंने इस लड़की का जायज़ा लेते हुए पूछा, जी आप कौन? क्या मैं आपको जानता हूँ? आपको मुझसे क्या काम? वो लड़की बिना किसी वजह के मुस्कुरा रही थी। पहला ख्याल तो मुझे यही आया, शायद वो कोई जि जिस्म बेचने वाली लड़की हो। इस लड़की ने मेरी बात के जवाब में कहा, साहब मैं बहुत खूबसूरत चूड़ियाँ बेच रही हूँ। अपनी बीवी के लिए चूड़ियाँ ले लो। ये कहकर इस लड़की ने 2-4 चूड़ियाँ मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने माज़रत करते हुए कहा, आई एम सॉरी, लेकिन मेरी अभी शादी नहीं हुई। वो बोली, कोई बात नहीं साहब, कभी तो शादी हो जाएगी आपकी। ले लो चूड़ियाँ, जब शादी होगी तो बीवी को पहना देना। ये मैं इस लड़की को यूँ ज़िद करने पर हैरान रह गया। फिर मैंने कुछ संजीदगी से कहा कि नहीं, मैं नहीं ले सकता। आप कोई और ग्राहक देख लें। लेकिन इस लड़की पर मेरी किसी बात का असर नहीं हुआ और वो डिटाई से वहीं खड़ी रही। और फिर इसने कहा, कोई बात नहीं साहब, पैसे नहीं हैं तो मैं मुफ्त में दे रही हूँ। इस बार मैंने कुछ बेरहमी से कहा, जब मैंने कह दिया कि मुझे ज़रूरत नहीं है तो आप क्यों ज़िद कर रही हैं? इसके जवाब देकर मैं जाने लगा, लेकिन इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं यूँ इसकी हिम्मत पर हैरान रह गया। फिर मैंने गुस्से से अपना हाथ छुड़ाया और कहा, ये क्या बदतमीज़ी है? हाथ क्यों पकड़ा मेरा? फिर इसने अपना दुपट्टा उतार दिया और इसके जिस्म का अंग-अंग नज़र आ रहा था। वो मुस्कुराते हुए बोली, साहब एक रात हमारे साथ भी गुज़ारो, बहुत खुश करेंगे तुम्हें। यहीं पास ही मेरा घर है। मैंने सपाट लहजे में कहा, जी नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। मैं इसको जवाब दे ही रहा था कि अचानक मेरी नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ी जिससे मेरे सर पर आसमान गिर गया। मैंने इस लड़की के पाँव देखे जो उल्टे थे।
اس کا مطلب وہ لڑکی کوئی انسان نہیں، ایک چڑیل تھی۔ میں نے وہاں سے چلنے جانے میں ہی اپنی بہتری جانی۔ میں تیزی سے آیت الکرسی اور کلمہ پڑھنے لگا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس لڑکی کی شکل تبدیل ہونے لگی اور وہ ایک لمبے دانتوں والی بدصورت چڑیل تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، یہ تم جو کچھ بھی پڑھ رہے ہو، اس کا پڑھنا بند کرو، نہیں تو برباد کر دوں گی تمہیں۔ میں نے اس کی ایک بات نہ سنی اور آیت الکرسی پڑھتا رہا۔ پھر میں نے وہاں اسی گلی میں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ چڑیل تیزی سے میرے پیچھے بھاگنے لگی۔ اس کے منہ سے خون ٹپک رہا تھا۔ وہ بہت خوفناک لگ رہی تھی۔ میں اس قسم کی خوفناک لڑکی کو پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا۔ رات کا وقت اور اکیلی گلی اور اوپر سے چڑیل کا حملہ کرے تو انسان کی کیا حالت ہو جاتی ہے، یہ آپ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں۔ میں بھاگتا ہوا اور دوسری گلی میں داخل ہوا۔ وہ چڑیل بھی میرے پیچھے پیچھے دوسری گلی میں آ گئی۔ مجھے لگا کہ آج میرا زندہ بچ جانا بہت مشکل ہے۔ بس میں مسلسل درود پاک اور آیت الکرسی پڑھتا جا رہا تھا۔ میں تیزی سے بھاگتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہو گیا اور جلدی جلدی دروازہ بند کر دیا۔ میرا سانس پھول چکا تھا۔ میں وہیں دروازے پر بیٹھ گیا اور ایک گلاس پانی پیا۔ اس رات کے بعد مجھے وہ چڑیل دوبارہ نظر نہیں آئی اور نہ ہی میں نے کبھی دوبارہ اکیلے دیر رات کو باہر جانے کی ہمت کی۔ اگر آپ بھی راتوں میں اکیلے بے مقصد نکلتے ہیں تو باز آ جائیں، کہیں آپ کے ساتھ بھی ایسا واقعہ پیش نہ آ جائے۔ کیسی لگی یہ کہانی؟ اگر کہانی پسند آئی ہے تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والے وقتوں میں اچھی سے اچھی کہانیاں آپ اسی چینل پر سن سکیں۔ کہانی سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔